चलिए अब की बार 90 के पार यानी 90 से ज़्यादा मार्क्स लाने हैं। आज हम देखने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th चैप्टर 1 रियल नंबर्स में एग्जाम्पल्स ऑफ टेक्स्ट बुक। उसमें 1 2 3 4 जितने एग्जाम्पल्स है वो हम देखने वाले हैं। लेकिन इससे पहले वंस अगेन जितने भी वीडियोस चैप्टर 1 के हमारे एक्सरसाइज 1.1 और थियरी के हो चुके हैं तो प्लीज़ फर्स्ट वो देखेंगे। बाद में अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको इस वीडियो में कोई डाउट ही नहीं रहेगा। तो प्लीज़ वॉच दोज वीडियो फर्स्ट देन कम ऑन टू दिस वीडियो। ओके, so let's start first example. Consider the number 4:n where n is a natural number. Check whether there is any value n for which 4:n ends with 0. फिर से एक बार हम देख लेते हैं कि 4:n का मतलब अगर n की वैल्यू 1 लेता हूं तो क्या होगा 4, 4 की वैल्यू 2, 60 सॉरी रेस्ट n की वैल्यू 2, 4:3. So now you can see which numbers are coming 4, 6, right? But there is no हमारा कोई भी क्वेश्चन इस तरह से नहीं हो रहा कि सपोज कुछ भी और लास्ट में जीरो आ जाए, कोई भी नंबर एग्जाम ऐसा कुछ जीरो नहीं आ रहा है, राइट? यहाँ पे भी कहीं पे जीरो नहीं आ रहा है। तो हमें क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू, हमें प्रूव करना है हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है एक्चुअली कि 4:n जीरो एंड में नहीं आता है। तो हाउ, फर्स्ट 4:n फैक्टर्स, उसके प्राइम फैक्टरेशन क्या होंगे 2 into 2:n for any number. To end with 0 must have 2 and 5 as a factor. 2 and 5 as prime factors. As what? Prime factors. क्या होने चाहिए 2 and 5, लेकिन यहाँ पे क्या है 2 into 2. क्यों? यहाँ पे क्या मिसिंग है 5. 4:n does not have or do not have, we can say, because for do not have 5 as prime factors. So 4:n do not end with cannot. 4:n cannot end with 0. अंडरस्टैंड एवरीवन? वो जीरो से एंड नहीं हो सकता। किसी भी नंबर को जीरो से एंड अगर करना है तो उसमें क्या होना चाहिए फैक्टर 2 and 5, बट हियर ओनली 2 is there, 5 is missing, so we can say it cannot end with 0. Next question, find LCM and HCF of 6 and 20. One of the easiest question. Once again I as already told you, अगर LCM HCF कैसे फाइंड करना है तो गो बैकवर्ड, हमारे वीडियोस देखिए, उसमें से आपको पता चलेगा। फिर भी यहाँ पे हम ट्राई करेंगे वापस समझाने की। 6 उसका फैक्टराइजेशन होगा प्राइम फैक्टराइजेशन 2 3 जा 20, 20 में 2 स्क्वायर इंटू 5, हाउ 2 2 जा 4 5 जा 20 मीन्स 2 स्क्वायर। नाउ फाइंड HCF। हाउ टू फाइंड HCF? दोनों में कॉमन क्या है 2, उसका लोएस्ट पावर 2:1, दूसरा कुछ कॉमन है नहीं। HCF LCM क्या है यहाँ पे तो 2 and 2:2, तो LCM में हम क्या लेंगे 2:2, 3 and 5, 2 स्क्वायर मीन्स 4 into 3, our LCM is 60. गॉट इट? और अगर LCM में थोड़ा भी कंफ्यूजन हो कैसे, तो हम डिवीजन मेथड से भी LCM फाइंड कर सकते हैं, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर एक बार, तो नाउ यू कैन सी 4 3 and 5, और आंसर इज 60. तो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द LCM ऑफ 6 and 20 by prime factorization method. Next, find HCF of 96 and 404. 96 और 404 का हमें क्या फाइंड करना है HCF फाइंड करना है, राइट? और उसके बाद हमें उसका LCM फाइंड करना है। तो पहले 96 and 404 का फैक्टराइजेशन देखते हैं। तो क्या होगा 2 में भी 5 इंटू 2:5 इंटू 3, कैसे? आप 96 का फैक्टराइजेशन कर दीजिए। चलिए देख लेते हैं, जिन्होंने आगे के वीडियो नहीं देखे उनके लिए स्पेसिफिकली ये
right? 2 raised to 5 into 3. Now we will factorize what? 404. 2 into 202, 2 into 101. 101 itself is a prime number, so factor is 2 square into 101. Now we will find only HCF here. HCF is what? दोनों में कॉमन क्या है? 2⁵, 2⁵2, यानी 2⁵2 को कॉमन, यानी जो लोएस्ट डिग्री होती है वो हमारा HCF होता है. HCF is 4. HCF is, now we don't have to find LCM जो हमने आगे फाइंड किया. इस तरह से LCM फाइंड नहीं करना है. यहाँ पे LCM के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा? A इंटू बी LCM इंटू HCF. नाउ A की वैल्यू क्या है हमारे पास? 96. B is 404. 96 इंटू 404. LCM हमें फाइंड करना है एंड HCF हमारा 4 है, डिनोमीटर में आ जाएगा. तो क्या करेंगे? LCM इज इक्वल टू 96 इंटू 404 अपॉन 4. देन LCM इज 96, राइट? दिस इज आवर LCM. तो ऑलरेडी हमने एक्सरसाइज में भी ऐसे क्वेश्चन किए हुए हैं, फिर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अब देखते हैं, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 6. अब 3 नंबर से उसके HCF और LCM हमें फाइंड करने हैं. 72, 2 क्यूब एंड 3 स्क्वायर. 2 2 जा 4, 2 जा 8, 9 जा 72. वैसे ही 120 का फैक्टरेशन. चलिए काम करते हैं, आपको एक बार पूरा फैक्टरेशन दिखाई देते हैं जिससे आपको कंफ्यूजन ना रहे. तो हम कैसे लिखेंगे? 2 इंटू 3. Here 2 cube 3 square, and here 2 cube into 3 into 5. Talking about HCF. HCF का रूल क्या कहता है? यहाँ पे तीनों में कॉमन 2 है, लोएस्ट डिग्री 2, तो हमारा आंसर क्या होगा? 2 होगा. दूसरा 3 3 3, लोएस्ट डिग्री उसकी क्या है? 3. LCM में वापस कॉमन में जाओ, यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर होगा वो हमारा LCM का पार्ट होगा. फिर वैसे 3 स्क्वायर 3, तो क्या होगा? 3 स्क्वायर एंड रिमेनिंग 5. नाउ 8 इंटू 9 इंटू 8 5 is 43, 60 our answer. LCM is 360. What is the LCM? 360. Understand? So this is how we will find LCM and HCF of 3 numbers. और दूसरा आपको याद रखने के लिए, यहाँ पे जो नंबर 6 है, 72 है एंड 120 है, इस तीनों को हम 6 है, 72 है, 120 है, इस तीनों नंबर को हम किससे डिवाइड कर सकते हैं? HCF से. अंडरस्टैंड? और LCM को भी हम HCF से डिवाइड कर सकते हैं. तो HCF divides all the number and LCM can be divided by 6, 72, 120 and HCF. राइट? तो याद रखना है, अगर मैं प्रॉपरली आपको समझाऊं तो हम HCF से इस सब नंबर्स को और LCM को डिवाइड कर सकते हैं, जबकि LCM को हम ये सारे नंबर से डिवाइड कर सकते हैं. HCF से भी क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल फॉर MCQs. कैसे? अगर एग्जाम में आपको दिया जाता है कि दो नंबर्स का 18 इज द HCF ऑफ 2 नंबर, आपको एग्जाम में दिया जाता है 18 इज द HCF ऑफ 2 नंबर, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज LCM, पॉसिबल LCM. तो हमें क्या करना है? HCF पता है,
ये चारों एलसीएम की वैल्यू है, लेकिन हमारे चारों आंसर में से कोई भी एक आंसर हमारा यहाँ पे पॉसिबल है, तो हमें 18 से ये चारों नंबर में से जो डिवाइड होगा तो वो कौन सा होगा, 72 डिवाइडेड बाय 18, सो वी कैन से आवर एलसीएम में भी कौन सा हो सकता है, 72। अंडरस्टैंड? तो दिस इज वाई सम रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। अगर रूल्स जानते हो तो आप लोग जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन जहां ज्यादा बच्चों के मार्क्स जाते हैं, बिकॉज ये छोटी छोटी बातें हमें याद रखनी होती है, तो इसी तरह से छोटी बातों से लेके बड़े क्वेश्चंस अगर आपको मास्टर करने हैं तो प्लीज फॉलो दिस चैनल एंड वीडियोस को बार बार देखिए, उसमें से कुछ डाउट हो, प्रॉब्लम्स हो तो यू कैन राइट send messages so I can help you in that also. Okay, thank you.